दोस्तों आज के स्टडी में हम एरिया कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स है। सभी शेप्स के लिए एरिया कैलकुलेशन आज के स्टडी में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। देखिए हमारे पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में देखिए जो लेंथ दी गई है आपको वो 8 फीट दी गई है और जो ब्रेड्थ या इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो 5 फीट दी गई है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यदि हम 8 इंटू 5 करते हैं तो 40 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का जो एरिया रहेगा वो 40 स्क्वायर फीट रहेगा। ठीक है, अगली बात आती है स्क्वायर की। देखिए जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों भुजाएं एकदम बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं। देखिए 10 फीट और 10 फीट हम यदि लेते हैं तो इस स्क्वायर का जो एरिया आएगा साइड इंटू साइड है तो 10 इंटू 10। तो यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इस स्क्वायर का जो एरिया रहेगा वो 100 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 स्क्वायर फीट जो आया है एरिया इस स्क्वायर का है। अगली बात आती है ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का होता है 1/2। सिंपल सा होता है बेस इंटू हाइट। अब ये बेस इंटू हाइट कैसे लेना है समझ लेते हैं। देखिए जो बेस जो इसका बॉटम होता है वो बेस लेना है और हाइट आपके रेक्टेंगल की ऊंचाई कितनी है। देखिए बेस आपको यह लेना है जो 10 फीट दिया गया है और हाइट आपको यह लेना है। ठीक है, सिंपल सा 1/2 इंटू जो बेस है वो 10 है और हाइट हमारे पास 15 है। ठीक है, सिंपल सा हम मल्टीप्लिकेशन कर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू 15 होता है 150। 150 को 2 से डिवाइड किया तो 75 आया है। ठीक है, 75 स्क्वायर फीट इस ट्राइंगल का एरिया आया है। देखिए हमारे पास जो भी एरिया आएगा वह स्क्वायर फीट में आएगा। ठीक है, अगला एरिया हमें निकालना है ट्रिपेजियम का। ठीक है, अब इस ट्रिपेजियम में क्या होता है, देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से होता है और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समानांतर होती है। दैट मीन्स इन्हें आप कहीं से भी मेज़र कर लीजिए समानांतर रहेगी और यहाँ की जो इस तरफ की जो हाइट की जो भुजाएं है वो डिफरेंट रहेगी। अब इस ट्रिपेजियम का एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो एरिया का जो फॉर्मूला है a प्लस बी। अभी ये a क्या लेना होगा, b क्या लेना होगा, यह भी हम समझेंगे। डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन बाय हमें हाइट कर देना है। ठीक है, अब ये a और b वह साइड रहेगी जो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, समांतर कौन सी है, 10 फीट और 20 फीट वाली जो साइड है वो एक दूसरे के समांतर है। तो a और b में हमें 10 फीट और 20 फीट ले लेना है, इसे ऐड कर लेना है। ठीक है, इसे हमने ऐड कर लिया, डिवाइड बाई 2 कर देना है। अब हाइट में देखिए हाइट कौन सी लेना है, तो जो मेजरमेंट आपका इस तरह से एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है, इस स्ट्रेट को लेना है। देखिए कुछ इंक्लाइंड है 30 फीट वाली और 20 फीट वाली एकदम स्ट्रेट है। तो जो हाइट एकदम स्ट्रेट रहे उस हाइट को आपको लेना है। ठीक है, अभी 20 हमारी हाइट हुई है, इसे हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने पर देखिए आपको फिर से एक बार बता दें, जो समानांतर भुजाएं हैं वो आपको a प्लस बी पर लेना है और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको हाइट पर लेना है। इसे सिंपल सा सॉल्व करते हैं तो 300 स्क्वायर फीट इस ट्रिपेजियम का हमारे पास एरिया आ चुका है। अगला एरिया हमें सर्कल का लेना है। सर्कल में आपके पास एक रेडियस होती है। ठीक है, आपकी रेडियस जो भी हो उसे आप पहले r को पहले मेज़र कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 10 फीट हमारे पास इस सर्कल की रेडियस है। तो एरिया क्या रहेगा, देखिए सिंपल सा पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई के प्लेस पर आप 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 रखना चाहे तो 22/7 भी रख सकते हैं। 3.14 और रेडियस कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा। 100 में यदि हम 3.14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 314। ठीक है, तो ये 314.28 जो आया है वो इस सर्कल का हमारे पास एरिया आया है। तो इस तरह से कुछ बेसिक शेप्स का हमने एरिया किस तरह से निकाला जाता है इस वीडियो में समझाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।